आखिर 5 साल के बाद वर्दी पाने का मौका मिला है, वो भी 60,244। जब आपके वैकेंसीज है तो चांस तो दोस्त तगड़ा है। ये भी सच है कि अगर किसी का गणित कमजोर है तो जीए, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी से उसे कवर किया जा सकता है। एक सच्चाई और ये भी है कि अगर 6,000 सवाल जवाब आप सामान्य ज्ञान, विज्ञान, करंट अफेयर, हिंदी से सीख लेते हैं, गणित थोड़ा कमजोर भी है, तो आप बैलेंस कर सकते हैं। आज मैं इस 6,000 पॉइंट्स की तैयारी कैसे करेंगे बिना किसी पीडीएफ के, बिना किसी वीडियो के, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। 3 तरीकों के बारे में बात करेंगे। देखिए, कल ही मैंने इस फ्री क्लास का लिंक दिया हुआ था और समझाया हुआ था। उसके वीडियो का भी मैं लिंक दे रहा हूं और इस क्लास का भी लिंक दे रहा हूं, जहां से आप फ्री शुरू कर सकते हैं और बड़ी गजब की विधि है ये। तो चलिए, पहले आज जो है ये जैसे रीजनिंग कैसे होता है, बिना किसी मेहनत के कैसे सीखा जाता है, वो सारा चीज हमने कल बताया था। आज जो हम बताएंगे वो है, हमने जैसे बोला है जीके जीएस के लिए, मैथ के बारे में, सारे चैप्टर्स मैथ के जो है कैसे हो रहे हैं यहाँ पर, ये सारे बारे में बताया था। आज जो मैं बताऊंगा वो है कि जो सबसे बढ़िया और एक चीज है वो क्या है, सामान्य ज्ञान में जैसे भारत का इतिहास है, इसे हमें तैयारी करना है, तो हम कैसे इसे फटाफट तैयारी कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको एक लिंक दिखेगा, लिंक को क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप एक चीज को ख्याल करेंगे, जिस चीज को मैं सीखने जा रहा हूं ना, उसका कोई वीडियो देखा मैंने, कोई पीडीएफ पढ़ा मैंने सीधा यहां पर अपना नाम लिखा और स्टार्ट दबा दिया, और ये खुला जैसे, मैंने इसको देखा भी नहीं ठीक से, मैं सीधे नीचे चला गया और नीचे जाने के बाद जो है यहां सबमिट के बटन को दबाया। यहां पर पूछा, भैया बिना टेस्ट दिए निकलोगे क्या? मैंने कहा जी हां, और मैं निकल गया। अब हम इस जवाब से ही फटाफट तैयारी कर लेंगे। अनहिलवार जो है किस राजवंश की राजधानी थी? तो हमने देखा कि यहाँ डी पे मारा गया है, मतलब ये सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। सोलंकी राजवंश की राजधानी मतलब हुआ ये चालुक्य राजवंश का था, जो गुजरात में था। चलिए, अब जो है 4 और जान लेते हैं। जैसे राष्ट्रकूट राजवंश जो है, जो दंती दुर्ग का था, जो कर्नाटक से थे, उनकी राजधानी मान्यखेत है। मैत्रक राजवंश या मित्रका राजवंश, जो गुप्त वंश के सेनापति ने बनाया था भट्टारक ने, उसकी राजधानी बल्लभी में है। पाल वंश के जो राजा गोपाल थे, उनकी राजधानी मुंगेर था। और अभी हमने पढ़ा सोलंकी राजवंश, जो बेसिकली चालुक्य राजवंश था, उनकी राजधानी अनहिलवार था, जो हमने यहां से पढ़ा। अब हमने देखिए 5 पॉइंट तो हमने सीख लिए और हम यहां से अब निकल जाते हैं। चलिए, हमने फिर से नाम लिख लिया, अब फिर से टेस्ट देते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। अब देखिए, ये दूसरा सवाल आ गया, मैं ढूंढता हूं हमारा पहला जो सवाल था वो कहाँ गया। नीचे थोड़ा जाते हैं, क्या कि अब 25 में से ही वो हमने 5 सवाल ही तो सीखे हैं ना। तो ये देखिए, अनहिलवार किस राजवंश की राजधानी थी? हमें पता है ये सोलंकी राजवंश। डी मतलब देखिए, ये भी घूमता फिरता रहता है, ये डी इसका आंसर सही हो गया, मुझे पता है। और हमें मिलान करना था, ठीक है ना। अब देखिए, मित्रका या मैत्रक राजवंश, हमें तो पता है कि ये जो राजवंश है ये वल्लभी में था। पाल राजवंश जो है मुझे पता है मुंगेर में था। सोलंकी राजवंश अभी हमने किया कि अनहिलवार में था। और राष्ट्रकूट राजवंश जो है मान्यखेत में था। देखिए, हमें हो गया है ना, और हमने इसे फिर से अब जो नीचे गए और हमने सबमिट कर दिया। अब सबमिट करके फिर से ओके मारा, तो देखिए हमें अभी 25 में से 5 मार्क्स मिल गए हैं। अब यहाँ पे रुक जाते हैं। हमने देखो, ये तो आंसर मेरा सही हो गया है और ये सब भी मेरे सही हो गए। अब मैं पढ़ता हूं, कन्याकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम था? अब देखिए, इसका आंसर सी है। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब जो है कन्नौज है। तो मतलब है कि कन्याकुब्ज जो है वो भारतीय शहर का प्राचीन नाम जो था वो प्राचीन नाम था। आज के नाम में जो है उसका नाम जो है वो कन्नौज है। चलिए, एक सवाल हो गया। अब निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार का महल बनाया? उदयन, कालाशोक, शुद्धोधन, महागोविंद। तीनों तो राजा ही हैं यार, यही होगा महागोविंद। तब भी देख लेते हैं। चलो, ये डी है, यही सही है।
वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। चलिए 2 हो गया। अब है कि प्राचीन सामुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था। इसका देखो 1 है, मतलब केरल है। ठीक है, तो देखो हमने, अब देखो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, अभी जल्दी आप लोग बोर ना हो जाए, इसको पढ़ना जरूरी है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, हर वक्त पढ़ेंगे। अब चलिए हमने 3 और कर लिया है, अब हमारी बात खत्म हो गई। अब हम जो यहाँ पर फिर से नीचे जाते हैं और हम सबमिट के बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है ना, ये लॉगआउट की बटन पे है, हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, हम जो ये तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया गया है कोर्स का, वहीं से हम कर रहे हैं। और हमने देखा कि हमने 7 से 8 पॉइंट जो है केवल 1.5 मिनट में सीख लिए। और अगर आप खुद इसको करते हैं, क्योंकि ये आपको चैलेंज करके मैं दे रहा हूं, तो देखेंगे कि इस तरह के 25 सवाल को सीखने के लिए 8 मिनट से ज्यादा वक्त लगते नहीं है, जो दिमाग में आपके सेट हो जाते हैं। भैया 6000 सवाल करना है, मजाक नहीं है। नौकरी कोई मजाक नहीं होता है। कौन क्या कर रहे हैं भूलो, अगर होता है कोशिश करो, होता है तो बस चढ़ जाओ गाड़ी पे। हर दिन के 100 से 150 सवाल, और इसके साथ साथ ये रिवीजन भी होते जाएंगे, जो हम कल बताएंगे। इसके लिए अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप समझेंगे कि ये जो लिंक है कोर्स का, इसमें आप तर्क शक्ति भी सीख पाएंगे। अभी तो आप मैथ का भी बेसिक से लेते हुए सारे जो है यूपीपी के पूरे मैथ सीख पाएंगे, करंट अफेयर्स सीख पाएंगे, सामान्य ज्ञान के जो 25 सवाल अभी आपको मैंने करके दिखाया वो सीख पाएंगे। फिर जो है सामान्य विज्ञान का सीख पाएंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में सीख पाएंगे, कंप्यूटर के बारे में सीख पाएंगे, हिंदी के बारे में सीख पाएंगे। ये सारा कुछ लेके कल हमने क्या कहते हैं चर्चा किया है। तो इसका, इस वीडियो का भी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप उसे देख लेंगे तो अच्छी तरह समझ जाएंगे। और चूंकि इस कोर्स का लिंक भी मैं दे रहा हूं नीचे, आप अभी से शुरू कर सकते हैं। तो आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।